अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ माहरुख शहरियार। 3 बजे की खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय बौखलाहट में इजाफा देखने में आ रहा है। भारत का पाकिस्तान के साथ बहरी रवाबित भी खत्म करने का ऐलान सामने आ चुका है। भारत ने तमाम पाकिस्तानी बहरी जहाजों को बंदरगाहों में दाखिले से रोक दिया है। आपको ये बता दें, कहा गया कि कोई भी पाकिस्तानी जहाज भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं हो सकेगा। कोई भारतीय जहाज पाकिस्तानी बंदरगाहों पर नहीं जाएगा। ये फैसला भारत की जानिब से किया गया है। टुकड़ों टुकड़ों में ऐसे फैसले हो रहे हैं, क्यों नहीं एक ही दफ़ा में कह दिया जाए कि तमाम तर मामलात ख़त्म कर दिए जाते हैं। पाकिस्तान के साथ बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवाना में ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, एक और फैसला ले लिया गया है, लेकिन ये बताइएगा कि इन तमाम फैसलों का रद्द अमल क्या आ रहा है, इसका फ़ायदा क्या है? जी बिल्कुल, फिलहाल तो पाकिस्तान को इसका कोई नुकसान नहीं होगा। ये जो इक़दाम है पाकिस्तानी बहरी जहाज़ों पर पाबंदी वाला, ये बुनियादी तौर पर सिंबॉलिक है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ट्रेड वैसे ही ना होने के बराबर थी और इस वक्त जो ट्रेड थी समुद्री रास्ते से हो रही, वो भी एक तरह की इनडायरेक्ट ट्रेड थी और वो बहुत ज़्यादा कम ट्रेड थी। आप कह लें कि लाखों डॉलर्स में भी सही तरह से नहीं वो ट्रेड, उसको हम काउंट कर सकते। लेकिन बहरहाल इंडिया ने की एक सिंबॉलिक इकदाम किया है। भारत की वजारत तिजारत और सनत की जानिब से एक नोटिस जारी किया गया है, गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसी तरह भारत के डीजी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें तमाम पाकिस्तानी जहाज़ों के भारतीय बंदरगाहों में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। और इसी तरह कहा गया है कि भारत का भी कोई परचम बरदार जहाज पाकिस्तानी बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा, वहां नहीं जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड, खासतौर पर इनडायरेक्ट ट्रेड जो है उसको मुकम्मल तौर पर रोकने की कोशिश की गई है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर कोई इनडायरेक्ट ट्रेड हो रही थी तो वो दूसरे ममालिक से, मसलन यूएई या श्रीलंका या सिंगापुर के रास्ते से हो रही थी। वहाँ से बहरी जहाज पाकिस्तानी सामान भारत ले आते थे। अब इंडिया की जानिब से उसको भी मुकम्मल तौर पर रोकने की कोशिश की गई है और ये पाकिस्तान को इसका ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। ये भारत की मोदी सरकार की जानिब से बुनियादी तौर पर एक ये सिंबॉलिक इकदाम है। ठीक है, सिंबॉलिकली इसको दिखाया जा रहा है। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका सलमान। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत। अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया गया है। इंडस मश्क के दौरान किया गया ये तजुर्बा सिर्फ टेक्नोलॉजी की फतह नहीं, बल्कि दुश्मन पर एक वाज़ेह नफसियाती बरतरी का ऐलान है। सदर, वजीर आजम और अस्करी क़यादत की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई है। पाकिस्तान हर चैलेंज का जवाब देने के लिए भरपूर तौर पर तैयार है। मोदी के दिमाग को लगी गहरी चोट। पाक फौज का भारत पर नफसियाती हमला। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ नफसियात की जंग जीत ली। अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। सदर और वजीर आजम के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। कामयाबी के साथ अब्दाली वेपन सिस्टम का तरबियती तजुर्बा किया गया। ISPR के मुताबिक जमीन से जमीन तक मार करने वाला अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। यह तजुर्बा इंडस मश्क के दौरान किया गया। खुसूसी मश्क का मकसद मिसाइल के अहम तकनीकी पहलुओं बशमूल जदीद नेविगेशन सिस्टम और समत तब्दील करने की सलाहियत को जांचना था। तजुर्बे का मुशाहिदा कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन और आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर अफसरों, स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों ने तजुर्बे में हिस्सा लेने वाले अफसरों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के सफ़ीर डॉक्टर इरफान नेज़ीरोलो ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म हाउस में ये मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म ने सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वज़ीर आज़म ने सदर एर्दोगान का पाकिस्तान की हिमायत और अमन के मुतालबे पर शुक्रिया भी अदा किया है। साथ साथ तुर्क सफ़ीर ने कहा है कि तुर्किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर इरफान नेज़ीरोलो ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने सदर रजब तैयब एर्दोगान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने सदर एर्दोगान का पाकिस्तान की हिमायत और अमन के मुतालबे पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हिंदुस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद पाकिस्तान का रद्द अमल ज़िम्मेदाराना है। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटाने की मज़मूम कोशिश है।
पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेगा और अगर तुर्किया इसमें शामिल होता है तो उसका खैर मकदम किया जाएगा। तुर्क सफीर ने कहा कि तुर्किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। तो उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का स्विस वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता हुआ है। इसहाक डार ने खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने स्विस हम मनसब से गुफ्तगू में आज़ाद और शफ़ाफ बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा भी दोहरा दिया। कहा कि पाकिस्तान इलाक़ाई अमन के लिए सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहा है। और इंडिया भौंडी हरकतों से बाज न आया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सोशल मीडिया अकाउंट भी भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। इससे कबल भारत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ साथ DGISPR और इसके साथ मुतादिद पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक किया था। पाकिस्तानी क़यादत आलमी मीडिया पर भारत के रियासती जबर, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और कश्मीरी अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिशों को बेनकाब कर रही है, जिसके रद्द-ए-अमल में इंडिया इनके ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहा है। तो दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने भारत, इसराइल और अमेरिका को दहशतगर्दी का ट्रायका करार दे दिया है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट जरूरी है। हड़ताल के दौरान किसी से जबरदस्ती कारोबार बंद नहीं कराया। उन्होंने 17 मई को हजारा और 18 मई को मालाकंड में गजा मार्च की कॉल दे दी। नेतन्याहू तो खास तौर पर कह चुका है कि उसका तो एजेंडा वाज़ेह है, वो तो ग्रेटर इसराइल चाहता है। यानी आप देखें, दुनिया में एक इसराइल है जो अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम रखता है और उसका खुल्लम खुल्ला ऐलान करता है, दूसरा भारत है जो अखंड भारत की बात करते हैं और वो यहूदियों की और सेहूनियों की बालादस्ती की बात करते हैं, ये हिंदुत्व की बात करते हैं और इन दोनों ताकतों को अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। गोया एक ट्रायका बना हुआ है, एक मुसल्लस है जो शैतानी किस्म की मुसल्लस है। इस वक्त जो कुछ भी फ़लस्तीन में हो रहा है, ये आवाज़ मध्यम नहीं होनी चाहिए, इसके खिलाफ इस आवाज़ को बुलंद होना चाहिए, एहतजाज भी होना चाहिए और बाइकआउट भी होना चाहिए उन तमाम प्रोडक्ट्स का जो इसराइल को फ़ायदा पहुंचाती हैं। और भारतीय फौज का एक और वहशियाना इक़दाम, जबरन गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखे गए 20 मासूम पाकिस्तानी शहरियों को मकबूजा कश्मीर में फेक इनकाउंटर्स में निशाना बनाकर दहशतगर्द करार देने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। भारतीय फौज का फेक इनकाउंटर्स में पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने का मंसूबा बेनकाब। भारत की फौज ने फेक इनकाउंटर्स का मंसूबा बना लिया। ऐसे अफराद जो मुख्तलिफ भारतीय जेलों और खुफिया अकूबत खानों में कैद हैं, इन्हें मखसूस मुकामात पर ले जाकर कत्ल किया जाएगा, जिसके बाद इनकी लाशों के साथ जाली हथियार, गोला बारूद और दीगर अशिया रखकर मीडिया को दहशतगर्दी के सबूत फराहम किए जाएंगे। मंसूबे के मुताबिक भारतीय मीडिया को पहले से इन वीडियोज और तस्वीर तक रसाई दे दी जाएगी ताकि फौरी तौर पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू किया जा सके। ये मजमूम मंसूबा पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी के बाद पाकिस्तान के खिलाफ नया महाज खोलने की कोशिश है। इतलात ये भी है कि हिरासत में मौजूद कुछ अफराद को मीडिया के सामने लाया जाएगा और उनसे जबरन पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दिलवाकर मजीद प्रोपेगेंडे को हवा दी जाएगी। DGISPR ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया था कि भारत की मुख्तलिफ जेलों में 723 पाकिस्तानी शहरी गैर कानूनी तौर पर कैद हैं। और नाजरीन, अभी आपको हम खबर से आगाह करेंगे, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की जाली सर्जिकल स्ट्राइक भी बेनकाब हो चुकी है। साबिक जर्नेलों के बाद भारतीय तजिया निगारों ने भी राज फाश कर दिया। कहते हैं ये अवामी तसल्ली के सिवा कुछ नहीं है, ढोंग दाखिली सियासत के लिए रचाया गया है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की जाली सर्जिकल स्ट्राइक भी बेनकाब हो गई। साबिक जर्नेलों के बाद भारतीय तजिया निगारों ने भी राज फाश कर दिया। कहते हैं ये अवामी तसल्ली के सिवा कुछ नहीं है, ढोंग दाखिली सियासत के लिए रचाया गया है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की जाली सर्जिकल स्ट्राइक भी बेनकाब हो गई। आपको देंगे पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बराए बरतानिया डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने गैर मुल्की मीडिया से बात करते हुए और मोदी जी, किसी भी ना समझ के मशवरे पर अमल करने से पहले जान लेना कि गेम सिर्फ 1 मिनट की है। एशिया की सुपर पावर बनने का घमंड सर समेत मिट्टी में दफन हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए। ना समझ के मशवरे पर अमल करने से पहले जान लेना कि गेम सिर्फ 1 मिनट की है। एशिया की सुपर पावर बनने का घमंड सर समेत मिट्टी में दफन हो जाएगा। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए। ये नाम नहीं बल्कि भारत की तबाही का सामान है। मुंबई, नागपुर समेत पूरा महाराष्ट्र और पटना का इलाका चंद सेकंड में
गौरी 1-2 के गजब का निशाना बनेगा। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील हरकत में आया तो भारतीय शहर चेन्नई, बेंगलोर और कोलकाता की बुलंदबाला इमारतें मट्टी का ढेर बन जाएंगी। भारत के जनूब में आखिरी शहर कन्याकुमारी को पाकिस्तान का शाहीन 2 मिसाइल राख का ढेर बना सकता है। दिल्ली और वहां बैठी पूरी सरकार का गजनवी और शाहीन 1 के शोर से ही धड़न तख्ता हो जाएगा। पाकिस्तान जब चाहे दिल्ली और इसके आसपास के सब इलाकों को आग के जंगल में तब्दील कर सकता है। पाकिस्तान के सबसे मोहलिक मिसाइल हतफ, नसर और अब्दाली हैं। एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखने वाले ये मिसाइल मोदी की सोच से भी बढ़कर काम दिखाने की सलाहियत रखते हैं। बस 1 मिनट में भारत का गुरूर धुएं की तरह फिजा में उड़ रहा होगा। और ज़रा आपको ये भी बता दें कि पहलगाम हमले की हकीकत क्या है, ये कश्मीरी खूब जानते हैं। एक बुजुर्ग ने सवाल किया कि 11 लाख फौज के बावजूद पहलगाम हमला कैसे हो गया? भारतीय फौज ने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? ये ड्रामेबाजी बंद की जाए। एक कश्मीरी सहाफ़ी ने भारतीय मीडिया को आईना दिखा दिया। एंकर से सवाल किया गया कि अभी तक पानी बंद क्यों नहीं किया गया? आप हर बार सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हो। याद रखना, पुलवामा ड्रामे में आपको 700 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अभी आपको बताएं कि चाइना में बसने वाले पाकिस्तानी भी पुरअज़्म हैं। डॉक्टर मुसिब उमैर मलिक का कहना है कि इंडिया को जंग का शौक है तो आ जाए, चाय तैयार है। कमिंग चाइना से नुमाइंदा बोल न्यूज़ अब्दुल मजीद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे तफसीलात जानते हैं। मजीद बताएगा, चाइना में बसने वाले पाकिस्तानी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल मौजूद हूँ। ये चाइना का शहर है कुनमिंग। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे इस वक्त डॉक्टर मुसिब मलिक साहब। इनसे जानते हैं जो इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग की सिचुएशन चल रही है, इस हवाले से यहाँ पे ये क्या कहते हैं और इनके चाइनीज़ कुछ लोगों से बात हुई तो वो इस हवाले से क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इंडिया पाकिस्तान की जंग के हवाले से? इंडिया को शौक है लड़ने का, शुरुआत लेने का, तो फिर पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की फ़ौज दोनों लड़ने और मरने के लिए हर दम तैयार है। जैसा कि आपको पता है, पहले भी जब भी इंडिया ने जो है कोशिश की इस तरह के मसले करने की, तो उनको मुंह के बल खानी पड़ी, उनको जो है शिकस्त मिली। आपको अगर शौक है, इंडिया को जंग का शौक है, तो ज़रूर आ जाए। हमारी तरफ से चाय तैयार है। चाय पिला के जैसे पहले आपको भेजा है, इसी तरह इस दफ़ा भी आपको चाय पिला के बड़ी इज्जत से वापस भेजेंगे। ठीक है अब्दुल मजीद, आपका बहुत शुक्रिया। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान को अंदरूनी दुश्मन का भी सामना है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन। 3 ऑपरेशंस में 5 खारजी दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं, जबकि दो को जिंदा गिरफ्तार किया गया है। तमाम कार्रवाइयाँ खुफिया इतलात पर की गई हैं। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 ऑपरेशंस में 5 खारजी दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग के तबादले के बाद इंतहाई मतलूब खारजी फरीदुल्ला समेत 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दोसली में किया, जहां 2 खारजी दहशतगर्द हलाक हुए। फोर्सेस ने तीसरी कार्रवाई महमद में की। खारजी दहशतगर्दों के ठिकाने पर छापा मार कार्रवाई की गई। इंतहाई मतलूब खारजी लाल अमीर उर्फ इब्राहिम समेत 2 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार में हथियार और बारूदी मवाद बरामद किया गया। सदर ममलिकत और वजीर आजम ने पाक फौज की कामयाब कार्रवाइयों पर अफसरान और जवानों को मुबारकबाद पेश की। खुशाइन खबर है, पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में बड़ी शराकतदारी कायम कर ली है। पाकिस्तान और ट्रम्प फैमिली का क्रिप्टो इत्तेहाद हो गया है। कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का अहम मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान और ट्रम्प फैमिली का क्रिप्टो इत्तेहाद। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में एक बड़ी शराकतदारी कायम कर ली। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की जेर मिल्कियत 60% शेयर रखने वाली कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल से एक अहम मुआहिदा कर लिया। ये मुआहिदा ऐसे वक्त में हुआ जब भारत के साथ कशीदगी अपने उरूज पर है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत करके पाकिस्तान में ब्लॉकचेन, स्टेबल कॉइन्स और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को फरोग देने का फैसला किया गया। ट्रम्प फैमिली के अफराद बशमूल एरिक ट्रम्प, डोनाल्ड जूनियर और बार्न ट्रम्प इस प्रोजेक्ट में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन की ताहाल मरम्मत जारी है। पानी की लाइन टूटने से जिला वसी और शर्की का बड़ा हिस्सा पानी की फराहमी से महरूम है। उमूर खारादारी अंजाम देने वाली खवातीन को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं मरियम हसन।
यूनिवर्सिटी रोड पर की लाइन जो डैमेज हुई है उसके बाद से तकरीबन आधे से ज़्यादा शहर जो है वो पानी की फराहमी से जो है वो महरूम हो गया। खुसूसन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के बहुत मुत्तहिद इलाके और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाके जो हैं वो बुरी तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। और इस वक्त हम FC एरिया लियाकताबाद में मौजूद हैं, जहाँ पर पानी का उमूमी तौर पर बहरान रहता ही है, लेकिन इस पानी की लाइन डैमेज होने की वजह से ये बहरान जो है शिद्दत इख्तियार कर गया है। ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आंटी, कितना मसला हो रहा है पानी का, कितनी तकलीफ हो रही है, किस तरह मैनेज कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। पानी का तो ये मसला है कि यहाँ पानी इस एरिया में है ही नहीं। अब तो लाइन का बहाना बन गया कि लाइन फट गई है। वैसे भी इस इलाके में पानी बिल्कुल नहीं है, ना कोई लाइनें हमें दे रहा है, ना कोई कुछ करता। हम लोग बोरिंगों से पानी लेना, आजकल बोरिंगों में पानी नहीं है। बताइए हम लोग क्या करें? रूटीन में पानी जो है वो फराहम नहीं किया जाता, बल्कि 2 से 3 दिन छोड़कर पानी जो है वो आता है। लेकिन अब वो पानी भी जो है इन इलाकों को जो है वो दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से अमूर खानादारी अंजाम देने में ख़वातीन को बेइंतहा। मरियम, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।